सुन सुन करके तो ये मांगा हुआ ज्ञान है। मांगे घी से चूरमा अच्छा नहीं बनता, पुरानी कहावत है। मांगा ज्ञान ज्यादा समय तक हमें साथ थोड़ी देगा। मधुमक्खी से पूछा कि तू इतना रस बनाती है और लोग तेरा रस चुरा करके ले जाते हैं। तो मधुमक्खी ने कहा कि लोग केवल मेरा रस चुरा सकते हैं, पर रस बनाने की कला नहीं चुरा सकते। हमारा आत्मज्ञान ही इतना परिपक्व होगा कि हमें किसी से सलाह लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और वह रस जो श्रीमद् भागवत का सुन रहे हैं, ये भी ब्रज में बना था। वहीं की कथा है, वहीं का रस है, और इतना जबरदस्त रस बना है कि कोई कमी भी सी नहीं है इसमें। चाशनी बनाएंगे तो कम ज्यादा मीठा हो सकता है, पर भगवान ने जो प्रकृति प्रदत्त रस बना है वह तो पर्याप्त है और सब बराबर डली है। उसमें गन्ने में ना तो ज्यादा मिठास है ना ज्यादा फीकापन है। इसलिए जिस कथा को हम सुन रहे हैं ये ब्रज से बना है और वहीं का रस है। हमारा जीवन सरस बने। जिस भगवान के द्वार पे पहुंचे हैं हम, ये केवल अपन सब बांट रहे हैं, एक दूसरे को दे रहे हैं, पर आया कहाँ से? हमारा रस स्वयं का बने, हमारा जीवन सरस बने। इसके बाद अगला विषय की देखो, सरलता से हम चले जाएं सत्य का संग करते हुए। फिर यदि जाने का हो जाए तो फिर इससे अगला विषय सुखदेव जी ने सुनाया राजा परीक्षित को कि राजन, फिर हमारे शरीर में मन एक ऐसी इंद्री है जो चाहे तो क्षणिक में साक्षात्कार करवा दे और जो चाहे तो जीवन भर ईश्वर के निकट नहीं जाने दे। जब सब चीज अच्छी हो जाए तो फिर इसके बाद एक अंतर आता है कि फिर मन लगना चाहिए। द्वितीय दिन की कथा में मन का ही सबसे बड़ा सूत्र है। मन एक ऐसी इंद्री है जो चाहे तो सब कुछ अच्छा है और जो चाहे तो सब बेकार है। मन ने सोच लिया कि अभी अच्छा लग रहा है तो अच्छा लग रहा, और मन ने यदि सोच लिया कि अच्छा भी अच्छा नहीं है तो फिर कहीं अच्छा नहीं लगता। ये मर गया तो सब चीज मर गई, ये नहीं मरा तो कुछ नहीं मरा। अर्थात यदि हम इस संसार के मन ये समझ से पड़े है कि लोग इस पे ध्यान नहीं दे पाए। और जिसने जिसने इसे साध लिया, फिर देखो ना इतनी कथा सुनने की जरूरत है ना तीरथ जाने की है। रहीदास एक ऐसे महात्मा थे जो अपने कई जन्म में ब्राह्मण बने थे, पर उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण बना, अच्छे अच्छे कुलों में मैंने जन्म लिया और जन्म लेने के बाद बहुत बहुत सत्कर्म करे, पर जितनी जितनी जगह गया मन की स्थिरता अलग अलग रही। फिर मैंने ईश्वर से निवेदन किया कि प्रभु, अब मैंने, लोगों ने मेरे चरण छुए, पर मुझे एक ऐसा अवसर दो कि मैं लोगों के चरण की सेवा कर सकूं। चर्मकार बन गए। एक अच्छे भजनानंदी थे, पूर्व जन्म का पुण्य था, जब जाकर के उन्होंने ये साधना करी और मन को उन्होंने कसौटी पे लाए और उनके कठोरता में कहा कि यदि मेरे मन में सात्विकता है तो ये गंगा भी यहीं प्रकट हुई है। वही शुद्धता कसौटी के जल में, वही पवित्रता जो गंगा जी के जल में, वही प्रमाण उन्होंने उस समय के समांतर के संतों को दिया। ये यदि संतुष्ट है तो देखो कुछ नहीं करना है, सब कुछ खत्म है। फिर
ये लग गया तो जैसा पैर रहा है ओढ़ रहा है ये अच्छा लगेगा। अपने मन को भा गया कि ये अच्छा है तो ये अच्छा है। इसलिए देखो कथा के द्वितीय दिन में मूल पूंजी हम समझे कि जिन जिन बुद्धिजीवी लोगों ने, जिन जिन समझदार लोगों ने इसको वशीभूत कर लिया वे सब आज सुखी है। एक कमरा में भी पड़े हैं, कुटी में भी पड़े हैं, तो सबसे अच्छा है। और यदि ये नहीं मानता है तो आपको बिल्कुल भगवान सोने में भी तोल देगा तो चैन से नहीं सोना पड़ेगा। घर में कितना ही सोना रखा हो पर चैन का सोना नहीं है ना, क्योंकि मन संतुष्ट नहीं है। इसलिए अगला विषय सुखदेव जी ने सुनाया कि राजन मन वशीभूत हो जाए, ये ईश्वर में लगने लगे। आज से पहले भी सब लोगों के पास मन था, मीराबाई के पास भी था, भक्तों के पास भी था, अपने पूर्वजों के पास भी मन था, पर उन्होंने बड़ी तरकीब से, कलाकारी से इसे साध करके चले। इसलिए देखो ये जितनी जितनी नई नई चीज देखता है उतना उतना ये लालायित होता है। और ये जो जितना हम सुन रहे हैं, गीता, भागवत, रामायण, कीर्तन, सत्संग, मंदिर, तीर्थ, व्रत, ये केवल साधन ही है मन को निकालने के, मन को लगाने के। जैसे एक बच्चा रोता है बचपने में, उसकी माँ पास में नहीं है, माँ के दूध के बिना वह चुप नहीं होता। दादा दादी, नाना नानी उसे खिलौने का बहाना दे करके उसके मन को बहलाते हैं। तो जितने साधन है इन्होंने क्या किया है, अपने मन को केवल बहलाने का काम किया है कि देख मन तू ये गलती मत कर, नहीं तो ऐसा कष्ट होगा। ये केवल समझाने के साधन है, ये खिलौना जैसे है। तबकि मन सब कुछ जानता है, बड़े होने पे अच्छे से वह समझता है कि वास्तव में हर व्यक्ति को अग्नि में जलना है, ये सबका मन जानता है। हर व्यक्ति को दिखता है कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूं वह माया मोह से ग्रसित है, पर इसकी गति ऐसी है कि ये नहीं मानता। इसलिए पुराने समय में आप सब कुएं से पानी भरते हो और बाल्टी कुएं में गिरती है, बिलाई लाते हो, किसी न किसी कड़ी में फंस कर के बाल्टी ऊपर आती है। ऐसा ही ये मन भी कोई ना कोई कड़ी में फंस के ऊपर आता है। इसलिए संतों ने, भक्तों ने, भजनानंदियों ने, ब्रजवासियों ने इसे ईश्वर तरफ ले गए। कोई ने काशी ले गया, कोई ने बनारस ले गया, कोई ने वृंदावन ले गया, किसी ने नर्मदा तट पे ले गया, किसी ने पहाड़ पे ले गया, और इस मन के अनुरूप चलने की कोशिश करी कि तू ईश्वर के श्री चरण की तरफ चल। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण कथा है मन की। ये लग जाए तो सब कुछ अच्छा है, और ये नहीं लगे तो, और इसे ही लगाना ही महत्वपूर्ण है जीवन की कथा। अभी कितना ही अच्छा परोस दो, पर मन ने एक बार निष्कर्ष ले लिया कि ये जमता नहीं है, ये भोजन अच्छा नहीं लगता, तो फिर आप उसमें कितनी बड़ाई करो वह मन नहीं मानेगा, तो फिर बड़ाई भी किसी काम की नहीं। इसलिए ब्रजवासियों का भी मन खिन्न हुआ। कल हमने सुना कि व्यास जी महाराज का मन भी खिन्न हुआ। नारद जी ने आकर के उन्हें सत्संग कराया, और मन की खुराक सबसे अच्छी बात है कि भगवान ही है। आत्मा की खुराक भगवान ही है। बाकी मन को जरूर माया अच्छी लगती है, और आत्मा इससे चिढ़ती है कि तू ये माया की बात मेरे सामने मत करे।
अब देखो दोनों अगल बगल में ही बैठे हैं, आत्मा भी बिल्कुल पास में बैठी है और मन भी बिल्कुल पास में बैठा है, पर दोनों की पसंद अलग अलग है। कभी हम बस में सवारी करते हैं, एक ही सीट पे एक स्त्री भी बैठी है, एक पुरुष भी बैठा है। कई लोगों की आदत रहती है धूम्रपान करने की, बीड़ी पीने की, तम्बाकू खाने की। अब उस व्यक्ति ने बीड़ी पीना चालू किया तो बगल वाली स्त्री कहे कि भैया तू मत पिए, मेरा जी घबराता है। और वह आदमी क्या कहे कि बहन मैं नहीं पीऊं तो मेरा जी घबराता है। यहाँ तो बड़ी विडंबना है। अब मन और आत्मा दोनों स्त्री और पुरुष है और शरीर रूपी गाड़ी में बैठे हैं। मन कहता है कि माया नहीं मिले तो मेरा जी घबराएगा, और आत्मा कह रही है कि तू माया की बात मत करे, नहीं तो मेरा जी घबराएगा। क्योंकि जिसे जो पसंद है वह उसे अच्छा लगेगा। माया मन को ही पसंद है, आत्मा को नहीं है। उस स्त्री ने तो कह दिया कि तुझे बीड़ी पसंद है, पर मुझे तो इसके धुआं से भी चिढ़ है, उल्टी हो जाएगी, जी घबरा रहा मेरा, तू ये बंद कर। और वो कहे कि मुझे उल्टी हो जाएगी, मैं नहीं पीऊंगा। तो कैसी विडंबना है। इसलिए ये मानने वाली चीज नहीं है साहब। ये तो बच्चे की भांति है। बच्चा जितनी देर मान जाए उतनी देर बच्चे के मन मुताबिक काम कर लो। बच्चे ने जैसे कहा कि मैं थोड़ी देर नहीं रहूंगा जब तक तुम काम कर लो, तो खेत में मान लो किसी दादा ने अपने पोता पोती को ले गया, उसने कहा रुक तो बेटा थोड़ी देर में चलें, अपन खेत का काम कर लें। पर वो तो जिद करे, माँ की याद आए, घर जाऊं घर जाऊं घर जाऊं। पर दादा उसे समझाता है, ये खिलौना ले ले, देख ऐसा कर ले, थोड़ी देर बाद अपन वापिस चलेंगे। मन भी ऐसा बच्चे के भांति समझेगा, और जितनी देर समझे उतनी देर दादा खेत का काम निपटा लेता है, उतनी देर दादा की भांति अपन भी मन से भगवान का काम करवा लो। ये करेगा नहीं। इसे खींच करके भागवत में ले आए तो 2.5-3 घंटा ये यहाँ बैठा रहेगा, ऐसे मन नहीं आएगा। बैठना पड़ेगा, पाँव भी दुखेंगे, प्यास भी लगेगी, घाम भी लगेगा। पर खींच के ले आए तो खींच करके लेके आ गए, तो इसे कहीं भजन से